आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो आपको जो घटना थी, उसके बारे में जब बता रहा था, जब उसके माँ-बाप उस 10 साल के बच्चे को लेके जब डॉक्टर के पास पहुँचे, तो डॉक्टर उस समय खाली था। नर्स ने कहा कि एक पेशेंट आया है, तो डॉक्टर ने कहा भेज दो अंदर। अंदर जब चैम्बर में गए, तो माँ थी, बाप था और बेटा था। उसने कहा कहिए क्या बात है? बोले डॉक्टर साहब ये जो बच्चा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है। आज 4-5 दिन हो गए, ये कुछ बोलता ही नहीं है। बोले बोलता नहीं है? बोला हाँ। बोले इसके पहले? बोले पहले तो बहुत नटखट था, इसको रोकते थे लेकिन रुकता नहीं था, खाली बोलता रहता था। अभी ये 4-5 दिन से इसके मुंह में जवानी नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी काम इसको बोलते हैं वो ही करता है। बोले करता है? बोला हाँ। तो उस बच्चे को उसने कहा कि बेटा एक काम कर, सामने वहां पर जो ये बॉल पड़ी हुई है, उस बॉल को लेके आ। सामने टेबल के ऊपर एक बॉल थी। लड़का गया, उठ करके वो बॉल लेके आया, आके डॉक्टर साहब को उसने दे दिया। उसने कहा बेटा एक चीज बताओ, आपके स्कूल में का नाम क्या है? उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो खाली वो डॉक्टर को देख रहा था, कभी अपनी मम्मी को देख रहा है, कभी अपने पापा को देख रहा है, कभी वो डॉक्टर को देख रहा है। उसने बेटा आपने जवाब नहीं दिया, आपके स्कूल का नाम बताओ बेटा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, खाली बस वो डॉक्टर को देख रहा था। उसने कहा तेरा हाथ दिखा तो। लड़के ने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने क्या किया कि उसकी हथेली के ऊपर हाथ रख करके अपने अंगूठे से उसकी हथेली को दबाया। जब जोर से जब उसको दबाया तो उसने चिल्लाया आ। उसने ठीक है बेटा कोई बात नहीं है। अब एक चीज बताइए कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लेकिन वो फिर कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खाली अपने पापा को देख रहा है, कभी अपनी मम्मी को देख रहा है, कभी डॉक्टर साहब को देख रहा है। कुछ देर रिएक्शन करने के बाद में उसने कहा कि बेटा एक काम करो, आप जरा बाहर जाके बैठो, मैं आपके मम्मी पापा से बात करना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे उठा, उठ के बाहर चला गया। बाहर बाहर चला गया। चैम्बर जब बंद हो गया तो उसके माँ बाप ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या देखा? बोले देखो भाई बात ये है कि इसके कान भी ठीक है, सुनता है ये, और आवाज़ है इसकी, क्योंकि मैंने जब की हथेली दबाई तो ये चिल्लाया, इसका मतलब कि आवाज़ भी है और सेंस पूरा इसके। मैंने इससे कहा कि जा वो सामने टेबल पे जो बॉल पड़ी है उसको ले आ, और वो गया जाके बॉल ला के मेरे को दे दी। इसका मतलब कि दिमाग भी इसका सही है, लेकिन बोल नहीं रहा है। ये कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, इसके कुछ टेस्ट बताता हूँ, आप इसके टेस्ट करवाइए। उसने क्या किए, अपने प्रिस्क्रिप्शन में 2 टेस्ट लिखे, लिख के कहा कि इसको बाहर नर्स को दे दो और आप अपना एड्रेस लिख देना, वहाँ आएगा, सुबह ब्लड दे के चला जाएगा इस बच्चे का। बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब घर में क्यों भेजे, यहीं ब्लड ले लेगी आपकी नर्स, लेने के बाद के अंदर उसकी रिपोर्ट आप मुझे कब तक आएगी? बोले कम से 2-3 दिन लगेंगे। बोले ठीक है डॉक्टर साहब। इतना कह के वो बाहर आया, आके नर्स भी चला, उसने कहा कि एक काम करो, बच्चा जो बाहर बैठा है उसकी ब्लड सैंपल ले लो, और ये जो रिपोर्ट मैंने लिखी है इसमें टेस्ट कराने की, जो ये टेस्ट करवाने इसके, ठीक। उसकी ब्लड ले लिया गया। लड़का, लड़के की माँ और बाप तीनों जने चले गए। जाने के बाद के अंदर वो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजा गया उसके ब्लड को। जो उसने रिपोर्ट जो मांगी थी, जो टेस्ट करवाने थे उसके लिए, वो लेबोरेटरी में गया। उसका होने के बाद उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद में
और जब उसके माँ बाप 2 दिन बाद उसके पास पहुँचे कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या आया है कि इस बच्चे के अंदर बोलने की शक्ति धीरे-धीरे कम हो रही है और ये होने का कारण है कि इसके ब्रेन में ब्लड कोटिंग हो रही है। जो मैंने टेस्ट करवाया था वो इसीलिए इसके ब्लड कोटिंग हो रही है, इसलिए इसका बेटर होगा कि आप कोई ब्रेन के डॉक्टर के पास जाइए। बोले डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए कौन ब्रेन का डॉक्टर अच्छा है, मैं उसके पास लेके चले जाऊँ। बोले देखो हमारे यहाँ पर तो ऐसा कोई ब्रेन डॉक्टर नहीं है, बेटर होगा कि आप इसको मद्रास लेके चले जाइए, वहाँ अपोलो है, वहाँ पे इसको लेके जाइए। तो ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन उनको दिखा दीजिएगा और जो रिपोर्ट मैंने बनाई है वो भी उनको दिखा दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। वापस घर आ गया, आके उसने उसकी माँ ने पूछा कि क्या बताया डॉक्टर, उसने बताया कि ऐसी बात है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इसको मद्रास लेके जाने के लिए वहाँ पे जो हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर रेड्डी हैं, उनको दिखाइए। तो बोले फिर अपने प्रोग्राम बनाते हैं जाने का। तो हफ्ते 10 दिन बाद में प्रोग्राम, तब तक लड़का वैसे ही था, जो उसको कहते थे वो करता था, लेकिन बोलता नहीं था वो। उसके जो दोस्त थे अगल बगल में, जो फ्लैट में जो रहते थे, वो भी उससे मिलना बंद कर दिए क्योंकि वो बोलता ही नहीं था। जब भी कोई आता वो उठ के अपने कमरे में चले जाता, कोई भी उससे मिलने के लिए आवे उठ के कमरे में चले जावे। तो वो लोग भी आने बंद कर दिए। हफ्ते 10 दिन बाद में इन्होंने मद्रास जाने की टिकट बनवाई और वहाँ से मद्रास चले गए। मद्रास जब वो पहुँचे तो अपोलो हॉस्पिटल में उसको काउंटर पे जाकर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी ये रिपोर्ट देखी, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया मुझे यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 4 दिन अभी अपोलो में डॉक्टर रेड्डी रहेंगे, नहीं तो उनका प्रोग्राम हमेशा बाहर ही रहता है। वो रहेंगे और आप एक काम कीजिए, कल इनको लेके आ जाइए सुबह, डॉक्टर रेड्डी देखेंगे, देख के बता देंगे। दूसरे दिन वो बच्चे को लेकर के डॉक्टर रेड्डी के चैम्बर में पहुंचे। डॉक्टर रेड्डी ने उसको देखा, देख करके उसकी रिपोर्ट पूरी पढ़ी। पढ़ने के बाद में कहा कि आप एक काम कीजिए, बोला आप दोनों जने बाहर चले जाइए, खाली लड़के को मेरे पास रहने दीजिए। तो लड़के की माँ ने कहा कि बेटा डॉक्टर साहब तुमसे कुछ बात करेंगे, तो हम लोग बाहर बैठने के लिए कह रहे हैं, तो बेटा तुम जो भी पूछे तुम उनका जवाब देना। सर से हिला दिया कि ठीक है। वो लोग दोनों बाहर चले गए। अब बेटा था वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने उससे कहा कि बेटा आप बोलना नहीं चाहते या आप बोलने की आपकी इच्छा नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का खाली डॉक्टर को देख रहा था और टेबल पर पड़े कुछ सामान थे उसको देख रहा था। उसने कहा बेटा मैंने आपसे कोई सवाल पूछा है, उसका आप जवाब दीजिए। आप बोलना नहीं चाहते या आपकी इच्छा नहीं है बोलने की? उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया बच्चे ने। वो कम से कम 15-20 मिनट तक उससे वैसे ही उजूल फजूल उल्टी सीधी बातें कर रहा था, लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाद में उसने घंटी बजाई और बाहर जो नर्स थी वो अंदर आई। बोले उसके माँ बाप को बुलाइए। बुलाया गया, उन्होंने कहा बैठिए। बोले देखिए बच्चा एकदम ही नर्वस है, आप इसकी पूरी घटना बताइए क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात, ऐसे दिल्ली में इसकी दीदी रहती है, शादीशुदा है, वहाँ ये गया था घूमने के लिए, एक मेले में लड़का खो गया। एक रात खोने के बाद के अंदर अब जो इसकी दिनचर्या है कि ये कुछ बोलता नहीं है। पहले दिन जब स्कूल गया तो इसने अपने बुशर्ट की बटनें सारी तोड़ दी। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो वापस जब आया तो उसके बैग में जो किताबें थी वो वहाँ नहीं थी।
इससे पूछ रहे हैं, इससे कोई जवाब नहीं दे रहा है। बाकी किताबें गई कहाँ? हम लोग स्कूल में पता लगाया तो पता चला कि बोले कि वो जो उसके जिस बेंच में बैठता था उसके दोस्त वगैरह थे, उन्होंने बताया कि इसने खुद बटनें अपनी तोड़ी है। और जब किताबों के बारे में पूछा गया तो पता चला कि डस्टबिन में वो किताबें थी, डस्टबिन में किताबें फेंक दी थी इसने। बोले डॉक्टर साहब ये आखिर ये क्या हो रहा है? बोले ठीक है, मैं थोड़ा स्टडी कर लूँ। मैंने अभी इस बच्चे से जो भी चीज़ें पूछी है, इसने मुझे भी कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं सीनियर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद में आपको मैं बताऊँगा। बोले ठीक। अब वो लड़का को लेके वो वापस होटल आ गए। तो मद्रास में होटल में ठहरे हुए थे, होटल आ गए। होटल आने के बाद में रात को खाना वाना खाए। दूसरे दिन सुबह जब उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, बच्चा अकेला यहाँ होटल में क्या करेगा, इसको भी लेके चलते हैं। बोला हाँ इसको भी लेके चलते हैं। लड़के से कहा बेटा तुम जल्दी कपड़े वपड़े पहन ले, अपने लोग डॉक्टर को दिखा करके फिर वहीं से ट्रेन पकड़ के वापस अपने लोग अपने शहर चले जाएंगे। वो लड़का बड़ी गौर से अपने बाप को देख रहा था, अपनी माँ को देख रहा था। देखने के बाद में सर हिलाया, बोले ठीक है। लड़का तैयार हुए, कपड़े वपड़े पहन के जो भी पैकिंग करनी उसने सहयोग किया। वो लोग वहाँ से निकल गए। डॉक्टर ने कहा कि देखिए मैंने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया है, अब आप लोगों को यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग चले जाइए। मैं वीडियो कॉल से आपको सारी इसकी घटना बता दूंगा, उसका क्या इलाज करना वो भी बता दूंगा, यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, फिर हम लोग निकल जा रहे हैं। वो जब निकल गए और निकलने के बाद में जब वो अपने घर आए, लड़का, लड़के का बाप और लड़के की माँ घर आए। आने के बाद में रात का समय था, वो लोग खाना खाए सो गए। दूसरे दिन सुबह वो लड़के को उठाने की चेष्टा कर, लड़का उठ नहीं रहा। तो उन्होंने उसको हिलाया डुलाया, बोले कि बेटा उठ बेटा उठ, लेकिन उसकी उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को वीडियो कॉल किया कि डॉक्टर साहब ये पोजीशन आ गई है और ये बच्चा तो उठ ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है इसके शरीर में शक्ति नहीं है। बोले देखिए मैंने मेरे सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया है और इसकी जो बीमारी है वो बहुत ही भयानक बीमारी है। बोले डॉक्टर साहब क्या बीमारी है वो तो बताइए हमें। बोले इसकी बीमारी जो है उसका मैं आपको, अभी आप सुबह मुझे फ़ोन किए हो, मैं शाम को अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके आपको बाई व्हाट्सअप कर दूंगा। अब वहाँ पे किसी जो नर्व का डॉक्टर है उसको आप दिखाइएगा, ठीक। उसके मोबाइल के व्हाट्सअप पर पूरा प्रिस्क्रिप्शन आ गया, उसमें पूरी रिपोर्ट लिखी हुई थी। उसने वो रिपोर्ट पढ़ी, पढ़ने के बाद में वो गया नर्व के डॉक्टर के पास में, उसको उसने दिखाया तो पता चला कि उसके नर्व के अंदर कुछ नर्व ऐसी है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, ब्लड की आवाजावी बंद हो रही है। तो उसने कहा कि देखिए साहब इसके तो ये पोजीशन है, ये काफ़ी डेंजरस पोजीशन है, और जिस हिसाब से अभी इसके जो नसों में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद में और इनकी नर्व डैमेज होगी। अभी क्या पोजीशन है? फिर लड़का उठ ही नहीं पा रहा। बोले उठ नहीं पा रहा? बोले नहीं, उसके शरीर में जान ही नहीं, ऐसा लग रहा है। वो लड़का पड़ा पड़ा मेरे को देख रहा है, अपनी मम्मी को देख रहा है, उठने की चेष्टा भी करे लेकिन उठ नहीं पा रहा हो। बोला आप आए एक काम कीजिए, इसको एम्बुलेंस में डाल करके मेरे यहाँ पे लेके आइए।
मैं इसका फुल बॉडी चेकअप करूँगा, देख लूँ कि इसकी कितनी जो नस है, नर्व हुई है, वो आगे न हो, उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम मुझे करना पड़ेगा। उसके लिए मेडिसिन मैं दूँगा, जिससे ये नर्व आगे की डाउन नहीं होगी, बाकी ये ठीक रहेगा। अब इन्होंने जैसे भी उनका काम धंधा और काम बात करने की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। माँ बाप एकदम पजल्ड कि कैसे बच्चे को ठीक करना है। एम्बुलेंस से उसके वहाँ पे ले गए नर्सिंग होम में, वहाँ उसको एडमिट करा दिया गया। उसकी पूरी बॉडी का प्रोफाइल चेक किया गया। चेक करने के बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी, बोले ये दवाइयाँ इसको देते रहिए, इससे जो आगे की जो नर्व है वो डैमेज नहीं होगी। वो एम्बुलेंस से वापस घर ले आए। ऐसे लेटे लेटे ही पलंग पे लेटा दिया गया। वो लेटे लेटे ही उसको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो दवाइयाँ देने लगे। देते देते करीब 8 जब दिन हो गए, 8 दिन बाद में अचानक उनके हाथ जो थे बच्चे के वो टेढ़े होने लगे, हाथ अपने आप मुड़ने लगे। वो जब लड़के के बाप ने देखा, उसकी माँ ने देखा, वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गए, आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने नर्व वाले डॉक्टर को फ़ोन किया। नर्व वाले डॉक्टर ने कहा कि देखिए साहब, मैंने जो दवाइयाँ दी है वो सही दी है, लेकिन ये जो चीज़ हो रही है ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए, दवाई तुरंत बंद कर दीजिए। अब दवाई बंद कर दी गई। करने के बाद में रात को तो लड़का सोया। दूसरे दिन सुबह वो देखा कि उसके हाथ एकदम मुड़े हुए, अंगुलियां वगैरह दबी हुई, और लड़के का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा। उसे वो चीज देखी, देख करके वो परेशान। उसने फिर डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब अब तो उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया है और उसकी पूरी दब गई है, मुड़ गई है पूरी अंगुलियां। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, मैं आपको अंधेरे में अब नहीं रखना चाहता, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपनी धर्मपत्नी को भी कहिए कि साहस रखो। मैं जो बता रहा हूँ वो सुन के हो सकता है आपको धक्का लगे, लेकिन आपको अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। अब उस समय उस डॉक्टर ने उस माँ बाप को क्या बताया, मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा आपका टाइम ले लिया है। डॉक्टर ने क्या बताया वो मैं आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।